आइए दोस्तों, मैथ्स करियर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक जो सीआई से संबंधित है, जिसमें हम लोग सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं उसका तरीका हम लोग सीखेंगे। देखिए, सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग सीआई निकालते कैसे हैं वो देखना है। चाहे वो 2 वर्ष का हो या 3 वर्ष का हो या 4 वर्ष का हो, सीआई हम लोग कैसे डायरेक्ट निकालेंगे उसका तरीका हम लोग आज अपने चैनल के माध्यम से सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि सीआई में जो होता है, पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पी प्रिंसिपल होता है। मान लीजिए पी दिया अगर 400 रुपया, पी अगर मेरा दिया 400 रुपया, रेट अगर आपके सामने दिया 5%, रेट अगर दिया 5%, समय अगर दिया 2 साल। आपको सवाल में कहेगा कि इसका सीआई फाइंड, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें। आपको करना क्या है कि रेट यहां पर दिया 5%, इसी को लेकर के चलना है। 5% कहने का मतलब कि इसमें परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज लगा हुआ है। इसको आप क्या कर सकते हैं कि 5% है तो आप 5/100 लिखिए। 5/100 कहने का मतलब ये हुआ जी आपको इंटरेस्ट लग रहा है 100 रुपया पर 5 रुपया। ये अगर कटने वाला है तो इसको काटिए, 5 से 1, 5 से 20। अब आपको 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज लग रहा है। आपको इसको कैसे लिखना है? तो आपको लिखना है प्रिंसिपल के सामने 20 और 20 पर जब 1 रुपया इंटरेस्ट लगेगा तो ये अमाउंट हो जाएगा कितना? 21। इस 20 और 21। अब आपको करना क्या है कि समय यहां पर दिया हुआ है 2 साल। जब समय देगा 2 साल तो इसका स्क्वायर करिएगा, तब 20 का स्क्वायर होगा 400, ये 21 का स्क्वायर होगा 441। बस आपको इतना ही काम करना था। ये 400 हुआ, 441 हुआ। हम लोगों के अनुसार जब देखें तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 400 रुपया, अमाउंट कितना हुआ? 441 रुपया। अब लिखना इसको कैसे है? तो हम लोगों के अनुसार प्रिंसिपल 400 रुपया, सवाल में प्रिंसिपल दिया हुआ है 400 रुपया, तो 400 का मान 400, एक रेशियो का मान जब निकालेंगे तो 400/400, यहां पर कितना आया? 1 आया। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि इसका सीआई बताएं। तो देखिए, यहां हम लोगों के अनुसार इसके बीच डिफरेंस कितना का, यही सीआई है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो इंटरेस्ट निकलेगा। तो 441 में से 400 को घटाइए, एक रेशियो का मान 1, तो यहां पर 41 आ रहा है, तो 41 बराबर कितना हो जाएगा? तो 41 रुपया। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आइए इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल देखते हैं। अगर दूसरा सवाल में हम लोगों को जब ऐसा कहेगा तब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा सवाल में अगर दिया हम लोगों को, दूसरा सवाल कहता है कि अगर यहां पर प्रिंसिपल दिया 8000, मूलधन अगर 8000 रुपया दिया हुआ है, रेट अगर आपके सामने दिया हुआ है 5%, समय अगर दिया हुआ है 3 साल, समय अगर 3 साल है, तब हम लोग क्या करेंगे? देखिए, यहां पर करना क्या है, रेट 5% है, वही काम करना है 5%, तब 5/100 लिखना है। इसको कटने वाला है, काटिए, 1/20 लिखना है। 20 पर 1 रुपया ब्याज हुआ, प्रिंसिपल के सामने 20 लिखना है, अमाउंट के सामने 20 + 1, अमाउंट के सामने 21 लिखना है। 20 और 21 लिखे। अब देखिए, यहां पर समय दिया हुआ है 3 साल। जब समय होगा अगर 3 साल, तो यहां पर जो मान आया उसका क्यूब कीजिए। 20 का क्यूब होता है 8000, 20 का क्यूब हुआ 8000, 21 का क्यूब होगा 9261 रुपया, 9261। अब यहां से निकालिए इंटरेस्ट। तो हम लोगों के अनुसार प्रिंसिपल कितना? 8000, तो यहां लिखिए 8000। सवाल में भी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 8000, तो लिखिए 8000। यहां से 1 का वैल्यू 8000/8000 1 आएगा। आपसे सवाल कहता है इंटरेस्ट निकालने के लिए इस दोनों का डिफरेंस देखिए, यहां पर कितना? तो दोनों का डिफरेंस 1261। इस 1 का वैल्यू 1, तो इस 1261 का वैल्यू कितना होगा? तो 1261 गुना में 1, यहां पर क्या किए? तो 1261, यही हमारा आंसर होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, तीसरा एग्जांपल कि सीआई कैसे निकलेगा। तीसरा एग्जांपल,
तीसरा एग्जांपल में अगर कहता है कि प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 1000 रुपया, प्रिंसिपल दिया 1000, रेट अगर दिया 10%, रेट अगर दिया 10%, समय दिया 3 साल, समय दिया 3 साल, आपको कहेगा जी इसका सीआई बताएं, या इसका अगर अमाउंट भी पूछेगा तब हम लोग क्या करेंगे, 10% को आप लिखिए वैसे ही 10/100, 10%, 10/100 होगा, ये 0 से 0 कटा, 10 पर 1 रुपया ब्याज लग रहा है, यहां लिखिए 10 और 10 पर 1 रुपया इंटरेस्ट लगेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 11, 10 और कितना हुआ 11 हुआ। समय देखिए कितना साल दिया, तो समय हुआ 3 साल दिया, तो 10 का क्यूब करना है, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, या आपको 11 का क्यूब करना है, तो 11 का क्यूब होगा 1331 रुपया। अब हम लोगों को देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना, तो यहाँ पर प्रिंसिपल 1000, तो हम लोग लिखेंगे 1000 का वैल्यू 1000 बराबर, सवाल में भी दिया हुआ है यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर भी 1000 का वैल्यू 1000, 1 का मान 1 होगा, काहे कि 1000/1 करेंगे तो 1 का रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो इस दोनों का डिफरेंस देखिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 331, तो 1 का मान जब 1, तो 331 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 331 आएगा। यह हमारा इंटरेस्ट हुआ सीआई। अगर आपसे सवाल में पूछेगा कि इसका अमाउंट बताएं, तो हम लोग क्या देखें कि 1 रेशियो का वैल्यू 1, तो डायरेक्ट इसका 1331 ज्ञात करेंगे, तो 1 रेशियो का मान जब 1 होगा तो 1331 का मान क्या होगा, तो 1331 का मान यहाँ पर 1331 होगा, ये हमारा अमाउंट हुआ। तो हम लोग आज देखे 2 साल 3 साल, अगर इसी के जगह पर अगर आपको 4 साल देगा, तो जो हम यहाँ पर क्यूब किए हैं उसका पावर 4 करेंगे, और हम लोगों के अनुसार जो प्रिंसिपल होगा सो, और सवाल के अनुसार जो प्रिंसिपल होगा सो, दोनों को इक्वल करेंगे, सीआई निकलेगा। यह जो सवाल हम 3 सवाल देखे हैं वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सवाल है। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।